नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान चैनल में। और आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं उपसर्ग की क्लास नंबर 5। 5वीं क्लास में हम 10वां उपसर्ग पढ़ेंगे और 10वां उपसर्ग है प्रति। तो शुरू करते हैं बिना विलंब के। प्रति का अर्थ है एक, सामने, विपरीत या निषेध। इस उपसर्ग के अधिकांश शब्द अव्ययभाव समास के होते हैं। संधि की बात करें तो संधि दीर्घ, यण और व्यंजन संधि होती है और इससे निर्मित शब्द जो होते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं, क्योंकि हम तत्सम उपसर्ग पढ़ रहे हैं। अब इसका नियम नंबर 1 क्या कहता है? देखो, नियम नंबर 1 कहता है कि यदि सामने वाला शब्द व्यंजन से शुरू होता है तो ती का ती ही रहेगा। नियम नंबर 1 लिखते हैं। यदि सामने वाला शब्द व्यंजन से शुरू होता है तो जो प्रति का ती है, तो ती का ती ही रहेगा। मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे प्रति और प्लस कूल का व्यंजन है तो हो जाएगा ये ती का ती ही रहेगा, प्रतिकूल। दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे प्रतिभा है, भा भी क्या है? व्यंजन है, तो ये बन जाएगा प्रतिभा। क्या बन जाएगा? प्रतिभा। ऐसे ही प्रतिवादी है, प्रतिवादी, तो ये भी ज्यों का त्यों बन जाएगा, बनेगा प्रतिवादी। तो नियम नंबर 1 कहता है कि यदि हमारा सामने वाला शब्द व्यंजन से शुरू होता है तो ती का ती ही रहता है। अब दूसरा नियम देखते हैं। अगर सामने वाला शब्द ई से शुरू हो, नियम नंबर 2, अगर सामने वाला शब्द ई छोटी या बड़ी से शुरू हो तो ती का ती, मतलब छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा में बदल जाती है, हो जाता है, ती का ती हो जाता है। यदि सामने वाला शब्द व्यंजन से शुरू होता है तो ती का ती ही रहेगा, और सामने वाला शब्द ई से शुरू होता है तो ती का ती, यानी छोटी ती बड़ी ती में बदल जाती है। जैसे प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक, ये जाएगा प्रतीक। प्रति प्लस एक क्या बन जाएगा? प्रतीक। ऐसे ही प्रति प्लस ईशा, प्रति प्लस ईशा, प्रतीशा। प्रति प्लस इच्छा बराबर प्रतीक्षा। इस प्रकार के शब्द यहाँ पर बन जाते हैं। अब नियम नंबर 3 क्या कहता है? देखो, नियम नंबर 3 कहता है कि यदि ई को छोड़कर अन्य स्वर आए तो ता का आधा कर देते हैं। यदि ई को छोड़कर यदि ई छोटी हो या फिर बड़ी,
को छोड़कर अन्य स्वर आए तो ता का ता हो जाता है, हो जाता है, ता का ता हो जाता है। जैसे प्रति प्लस एक, जैसे प्रति प्लस एक बन जाएगा प्रत्येक, तादा हो गया। ऐसे ही प्रति प्लस अंचा प्रत्यंचा, यह भी था आधा हो गया। प्रति प्लस अ, प्रति प्लस अ बराबर बनेगा प्रत्यय, यह भी था आधा हो गया। तो तीसरा नियम कहता है कि यदि ई को छोड़कर कोई अन्य स्वर आता है तो जो ता है हमारा, उस ता को हम आधा कर देते हैं। अब नियम नंबर 4 देखते हैं कि सामने वाला शब्द यदि इस्थ यानी छोटा सा आधा और था से शुरू होता है। चौथा नियम है, यदि सामने वाला शब्द इस्थ से शुरू होता है, शुरू होता है, यदि सामने वाला शब्द छोटा सा आधा और था इस से शुरू होता है तो इसका षष्ठ बन जाता है। तो इसका षष्ठ ऐसे लिखा यानी सा जो है हमारा क्या बदल जाएगा, सा फिर बड़ा सा मिल जाएगा और था ठा में चेंज हो जाएगा, हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है। जैसे प्रति प्लस स्थान, जैसे प्रति प्लस स्थान, अब क्या हो जाएगा प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान, प्रति प्लस स्थान, स्थान तो क्या बन जाएगा प्रतिष्ठान। तो इस प्रकार के जो उदाहरण हमारे काय में आते हैं प्रति उपसर्ग के अंतर्गत। संधि इसमें व्यंजन होगी, इसमें यण संधि होगी, यहाँ पर दीर्घ संधि होगी, और शब्द जो है वो सब कैसे होंगे, तत्सम शब्द ही होंगे। अब देखते हैं नियम नंबर 5। पांचवा नियम क्या कहता है, यदि सामने वाला शब्द छा से शुरू हो। पांचवा नियम है, यदि सामने वाला शब्द छा से शुरू हो, यदि सामने वाला शब्द छा से शुरू हो तो चा का आगम होता है, तो चा का आगम
होता है। तो चा का आगम होता है। जैसे जैसे प्रति प्लस छाया, प्रति प्लस छाया। अब यहाँ से छा शुरू हो रहा है तो यहाँ चा का आगम हो जाएगा, प्रतिछाया, प्रतिछाया। यहाँ चा का आगम हो जाएगा और शब्द बन जाएगा प्रतिछाया। प्रतिछाया का मतलब होता है परछाई। प्रतिछाया का अर्थ क्या होता है? परछाई। तो आज की क्लास में बस एक उपसर्ग, अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।